नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। स्वागत है आपका स्पेशल बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में बाबा के बुलडोजर पर कार्रवाई पर सियासी विवाद छिड़ गया है क्योंकि मामला शहीद के स्मारक से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बीजेपी अब शहीदों के स्मारक पर भी बुलडोजर चलवा रही है। करगिल में शहीद वीर मुनीश यादव के साल 2000 में बने प्रतिमा स्मारक को मिट्टी में मिलाने का यहाँ पर दुस्साहस प्रशासन ने शासन के इशारों पर किया और इसके लिए अब देश के सैनिकों, देश प्रेमियों और इनके बीच मूक आक्रोश पनप रहा है क्योंकि देश के लिए, मान सम्मान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वालों की शहादत का मोल अब भाजपाई नहीं कभी समझ सकते हैं क्योंकि इतिहास गवाह है कि आजादी के आंदोलन में जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों के साथ देने की बजाय उनके औपनिवेशिक शासकों के आंख कान बनकर रह गए, वो अब भला बलिदान की कीमत क्या जाने। बीजेपी की सियासत अब शहीदों में भी भेदभाव करने लगी है। ये नकारात्मक राजनीति का यहाँ पर कुकृत्य देखने को मिल रहा है। यदि बीजेपी ने जरा भी शर्म बची है तो अब मंडल से लेकर जिला स्तर के सभी बड़े अधिकारियों को तत्काल निलंबित करें और प्रतिमा स्मारक की अब ससम्मान पुनर्स्थापना करें, नहीं तो हम सब मिलकर ये कार्य करेंगे। तो ऐसे में देखिए, अब ये भी बताते चले कि अखिलेश यादव ने तमाम से सवाल यहाँ पर उठा दिए हैं और घेरते हुए यहाँ पर बीजेपी सरकार के साथ नजर आई है। चलिए अब इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। चलिए आपको सबसे पहले उनके साथ परिचय करवा देती हूँ। प्रदीप चौहान, जिला अध्यक्ष मैनपुरी बीजेपी से, कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ अब जो है जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर राहुल राजभर, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर आपका। शुरुआत आप ही के साथ। देखिए, अब शहीदों के लिए लगातार जो वार पलटवार मैनपुरी में नया मोड़ ले रहा है, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट की बात करें या फिर ये कहें कि सियासत पूरी तरह से चरम पर आ गई है मैनपुरी में। चूंकि देखिए, सियासत इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि करगिल युद्ध में जो शहीद हुए हैं उनका सम्मान या फिर उनकी रिस्पेक्ट बीजेपी कभी नहीं करती और आज भी नहीं कर सकती है। देखिए मनीषा जी, अखिलेश जी का आधा बयान तो सहमत हूं मैं कि, और आधे से असहमत थी। बीजेपी करगिल के में शहीद लोगों का सम्मान नहीं करती, वो भी परेशान करते हैं और शहीदों का अपमान भी करते हैं। बिल्कुल पांडे जी, देखिए यहाँ पर सरकार का अपमान तो ये होता ही है क्योंकि शहीद जो देश के लिए लड़ते हैं और जनता की रक्षा करते हैं और आज उन्हीं पर अगर बात आती है तो यहाँ पर लाजमी है कि अब देशवासियों में भी रोष देखने को मिलेगा। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सीधा सा सवाल एक ही है, जब अखिलेश यादव ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि शहादत का मोल नहीं समझ सकते भाजपाई और ना ही कभी ऐसा उन्होंने किया है। देखिए, पांडे जी को भी आपने सुना है, वो भी इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, लेकिन आप एक बार अपनी बातों में ये जिक्र करिए कि क्या आप इस बात से पूरी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं या फिर आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? देखिए मनीषा जी, जिस तरीके से समाजवादी मैनपुरी की घटना सामने आई, इसके पहले हम लोगों ने देखा मैनपुरी में भी एक कारगिल शहीद की पत्नी के साथ क्या हुआ था, उस पर भी हम लोग तमाम डिबेट्स में अपनी बात रखे थे। बिल्कुल। तो लेकिन पांडे जी, मेरा सवाल ये तो नहीं है ना, मेरा तो सवाल सीधा साफ से यही है कि शहादत का मोल बीजेपी नहीं समझती, क्या ये आप बता दीजिए? नहीं समझती। अगर बीजेपी शहादत का मोल समझती, भाव करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आगे निकल चुकी। ठीक है पांडे जी, इसका आंसर भी ले लेते हैं। प्रदीप चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष मैनपुरी। प्रदीप जी, आपका रुख करते हुए, देखिए अब तक तो हमने देखा था माफियाओं पर बुलडोजर चलता था, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता था, लेकिन अब शहीद स्मारक पर बुलडोजर। आप लोगों का नैरेटिव ही गलत है। चुनाव के मोड में, ये चुनाव नहीं है और शहीदों से जुड़ा कोई विषय। एक सेकंड प्रदीप चौहान जी, क्या आप क्या बोल रहे हैं? स्मारक पर बुलडोजर नहीं चला? अखिलेश यादव जी ने झूठा ट्वीट किया है, अब तक जो बोल रहे हैं अभी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, सब झूठ बोल रहे हैं, ये हमने मान लिया, लेकिन शहीद की पत्नी का बयान भी सामने आया है। प्रदीप चौहान जी, शहीद की पत्नी का बयान अपनी जगह है, वो एक दूसरा विषय है, वो भी झूठ है। उसको मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने एसडीएम से भी बात करी, वहां की हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये बोल रही है ना कि न्याय का प्रतीक बुलडोजर कार्रवाई होती है। हम लोगों के लिए ये राजनीति का विषय नहीं है। तो मैं क्या समाजवादी पार्टी के लिए ये राजनीति का विषय है? स्मारक को न छेड़ा गया है,
न छुआ गया है, पहले तो आप ये क्लियर कर लो। ये इसकी पुष्टि कौन करता मैं है? आपको एसडीएम का नंबर भेज दूं, आप एसडीएम से बात नहीं, कर लो। वो तो रही ठीक है, बात इसके तो लिए हमारे शहीद- पास इनपुट है, शहीद आप के उसकी चिंता परिजन। नहीं करिए। आप प्रदीप मेरी जी, बात पहली बात ये सुनिए, बताइए, आप मेरी बात इसकी पुष्टि सुनेंगे आप तब कर रहे हैं जान क्या? पाएंगी। जी, इसकी पुष्टि आप कर रहे हैं क्या? स्मारक मैंने के एसडीएम साथ से कोई बात की छेड़छाड़ है, नहीं आप हुई, ये रिकॉर्ड कर पुष्टि लीजिए आप मेरी कर रहे बात। हैं? मेरे को एसडीएम ने वीडियो भेजा, फोटो भेजे। आपको वो वाला बयान तो मुझे सुनाई दिया आपके जो डिबेट में शहीद की बैठना था, पत्नी तो तथ्य खुद मैं ये क्लियर चीज करना जिक्र चाहता कर रही है था। इस चीज का कि यहाँ पर जो शहीद स्मारक बनी है उसकी वॉल गिराई गई, दीवार। अखिलेश यादव जी का टूट झूठा है और आप लोग जो नैरेटिव चला रहे हैं ये भी आपके तथ्य परक नहीं है। प्रदीप जी, तथ्यों से सवाल मीडिया पे परे बिल्कुल है। सवाल नहीं सुन सकते। पहली बात ये बताइए, आपसे मैंने 3 बार एक ही चीज पूछी, क्या आप ये स्पष्ट कर पा रहे हैं कि शहीद के स्मारक पर बुलडोजर चला? आप उसको तो पूरी तरह से नकारते हुए, डालते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं चला, इसका स्पष्टीकरण कौन देगा? नहीं चला, नहीं चला। ये आप स्पष्ट कर रहे हैं? आपके पास इसका प्रूफ है, मैं कह रहा एविडेंस हूं, है? नहीं चला। नहीं, ये नहीं चला, ये बस बोलने से तो नहीं हो जाता है ना प्रदीप जी। तो फिर कैसे हो रहा है? आप प्रूफ दीजिए ना उसका। आपके पास क्या प्रूफ है? मैं आपको हम वीडियो शहीद भेज की दूंगा, पत्नी मुझे का व्हाट्सएप वो नंबर वाला दीजिए, बयान मैं आपको वीडियो सुनवाऊं भेज क्या एक बार देता फिर हूं। से? आप मुझे वीडियो बिना प्रूफ के आप कोई भी बात जिक्र नहीं कर सकते। ठीक है, आपको मैं वो वाली बात भी सुनवा देती हूँ जो शहीद की पत्नी अपने जुबान से ये बयां कर रही है। एक बार आप पहले वो सुन लीजिए। ठीक है, बाइट चलाइए पीसीआर। सुना, मैं मैनपुरी का रहने वाला हूं। नहीं, ठीक है प्रदीप जी, एक पीसीआर एक बार बाइट चला बनी दीजिए। हुई है, उस पे भूमि माफियों ने मेरी स्मारक की दीवार तोड़वा दी है। ना कुछ बताए, ना कुछ कहा मेरे से, ना कुछ मुझे सूचना दी। इसी पता नहीं क्या प्रॉब्लम उन लोगों को है। काफ़ी दिन से ना तो कुछ बता रहे, ना कुछ कह रहे। उस पर कहीं गंदे संदे सामान फेंक रहे, कहीं कुछ करते हैं। कल की डेट में कानून और प्रदीप जी, सुन लिया होगा ना आपने? यादव जो कि शहीद की पत्नी है, एक सेकंड पहले पूरी मेरी बात सुनिए आप। मंजू यादव जो कि शहीद की पत्नी है, अवनीश कुमार जो कि शहीद के भाई है, उन्होंने कहा कि दीवार तोड़ी है। और अवनीश यादव ने तो ये भी जिक्र किया कि हमें कोई नोटिस भी नहीं मिला और उसके बाद भी दीवार तोड़ दी गई। और आप पूरी तरह से सिरे से नकार रहे हो। आप मेरी बात को सुनने और समझने आप ही की बात कोशिश सुन रही नहीं हूँ कर प्रदीप जी, रही। पूरी तरह से आपकी बात सुनिए, लेकिन आप उस स्मारक बात को से ना सहमत छुआ क्यों नहीं? गया, ना छेड़ा गया। एविडेंस के एक साथ, बात। एविडेंस के दूसरी साथ बात। बताना चाहिए, कहाँ है एविडेंस? मैं व्हाट्सएप करूं आपको? व्हाट्सएप करने की क्या बात होती है? चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ राहुल राजभर कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। ठीक है प्रदीप जी, का समय पूरा हुआ, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि अगर आप इसको नकारते हैं तो आपको एविडेंस के साथ इसको नकारा जाएगा। लेकिन प्रदीप जी, बिना तथ्यों के साथ, बिना तर्कों के साथ किसी भी चीज को नहीं नकार दिया जा सकता है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। राहुल राजभर हमारे साथ, डॉक्टर समाजवादी पार्टी के लोग झूठा नैरेटिव न बनाएं और आप लोग उनके नैरेटिव का शिकार न हो। इतना नहीं, ये नैरेटिव वाली बात तो आप हमें ना ही सिखा। राजनीति क्या है वो बहुत अच्छे से पता है। मीडिया क्या है, मीडिया का काम सच को उजागर करना होता है, मीडिया पर सवाल नहीं उठा सकते आप। ठीक है प्रदीप जी, आपके पास लौटूंगे। राहुल राजभर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, सुन लिया ना आपने? प्रदीप जी को तो सुन ही लिया होगा। उसके बाद अखिलेश यादव का वो बयान है, आपको एक बार कोट करके बता देती हूँ, जो कि वो कह रहे हैं कि शहादत का मोल बीजेपी नहीं समझ सकती है। अब दोनों का एक बार देखा देखिए, स्थिति ये है, बड़ा ये तो बहुत शर्म की बात है जिस तरह से प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिस झूठ बोल रही है, शहीद का भाई झूठ बोल रहा है, बस भारतीय जनता पार्टी सच बोल रही है। अरे आपके पास लौटूंगी नहीं, आपका समय दिया ना आपको। सुनिए, जिस तरह से आप जो है नैतिकता विहीन हो गई है भारतीय जनता पार्टी नहीं राजभर जी, शहीद की स्मारक की बाउंड्री वॉल तोड़ी गई है। यही स्मारक का जो परिसर है उसको तोड़ा गया है। ठीक है, बयानबाजी का दौर तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल राजभर जी, आपके पास लौटूंगी। ठीक है, आपकी बात सुन लेना। ठीक है राजभर जी। आलोक पांडे जी, आपका रुख करते हुए देखिए, अब यहाँ पर वार पलटवार तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, पूरी राजनीति की चरम सीमा पर है। लेकिन क्या बीजेपी प्रवक्ता को भी आपने सुना और कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना, और क्या ये सही है? देखिए, जैसे बीजेपी की बात सामने आई, अगर की गलती भी है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो शहीद की बाउंड्री वॉल भी नहीं आना चाहिए, और इसके लिए जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर लाइव वीडियो यही तथ्य के साथ, प्रूफ के साथ अगर बात को अगर प्रदीप चौहान जी अगर आप रखते हैं तो इस बात को हर कोई सहमत करता है। एक लास्ट कमेंट प्रदीप चौहान।
क्या? मैं ये कह रहा हूँ ये समाजवादी पार्टी झूठा नैरेटिव चला रही है। स्मारक के बाहर जो चलिए ठीक है गांव प्रदीप जी, के- मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। चलिए ठीक है, एक तरफ मैंने मान लिया कि आपकी बात से सहमत है, लेकिन शहीद की पत्नी का अगर वो बयान याद करें, क्या वो भी झूठा नकार देंगे क्या आप? प्रदीप जी के पास सफाई देने के लिए कुछ बचा नहीं है, सिवाय आरोप लगाने की शहीद की पत्नी झूठ बोल रही है, शहीद का भाई झूठ बोल रहा है और एसडीएम सच बोल रहा है। क्या और क्योंकि भारतीय जनता अपने शब्द पार्टी के मेरे मुंह जिला में क्यों अध्यक्ष है, डाल वो रहे हो? सच बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, समय मुझे इतनी इजाजत देता है। ठीक है प्रदीप जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े और डिबेट का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो खास बुलेटिन में मेरे